वेलकम टू यूट्यूब चैनल अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। पार्शियल डिस्चार्ज के सिलसिले में कुछ तो वीडियो लेक्चर्स मेरे लोड हुए हैं। अभी मैं 3-4 लेक्चर और लोड करूंगा और थोड़े ज़्यादा एलोबरेट उसमें करेंगे हम, कितने टाइप के हैं, टेस्टिंग के क्या तरीके हैं। और ये जो पहला लेक्चर आप देख रहे हैं ये तकरीबन समझो बिगिनिंग के लिए है, बिगिनर्स के लिए, कि पार्शियल डिस्चार्ज है क्या और वो कहाँ कहाँ डेवलप हो सकता है और क्यों डेवलप हो सकता है। और इसके बाद फिर अगले लेक्चर में टाइप, फिर टेस्टिंग और बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। देखिए, पार्शियल डिस्चार्ज की डेफिनेशन तो आपके सामने लिखी है, लेकिन बहुत ही सिंपल बात है कि जो भी कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ज़ाहिर है 100% तो वो परफेक्ट नहीं बन सकता, प्रोसेस में भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है और उसके बाद अंदर वायर्ड्स एयर वायर्ड्स रह जाते हैं। या फिर ये हो सकता है कि वो जो वर्कमैनशिप है आपकी, जो हमारी जैसे वाइंडिंग पे आप इंसुलेशन करते हैं आयल इम्प्रेगनेटेड पेपर का, या आप हम लोग जो है पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा रहे हैं, प्रोसेसिंग ज़ाहिर है उसकी भी हो रही है, या रबर का इंसुलेशन है, या पेपर इंसुलेटेड लेड केबल है, कोई भी है, एक्सएलपी केबल है। तो कोई भी इंस्टॉलेशन ऐसा नहीं हो सकता जो कि 100% जो है वो परफेक्ट हो और उसके अंदर कोई भी ऐसी कमी ना रह जाए जिसकी वजह से उसके अंदर पार्शल डिस्चार्ज, यानी कहीं कहीं दो इलेक्ट्रोड के दरमियान में पार्शल डिस्चार्ज या डिस्चार्ज ना होने लगे। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है या स्पार्किंग जिसको आप कहते हैं ना अपने आम ज़बानों में, कि जहाँ पर कि स्मॉल कोई गैप इंसुलेशन का हो आयल में, एयर में, और अगर नहीं तो सॉलिड ही है लेकिन फिर भी कोई वायर्ड हो गया, तो वो जो वहाँ पर जो चार्ज डेवलप हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें जो डिस्चार्ज होता है उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल डिस्चार्ज। क्योंकि डिस्चार्ज तो आपको पता है ना कि अगर आप कोई चीज़ फुल्ली चार्ज कर रहे हैं फिर ग्राउंड करते हैं तो आप कहते हैं इसका डिस्चार्ज करो, यानी चार्ज को ख़त्म करो। तो ये जो है चार्ज गैप के ऊपर जो है ब्रिज होता रहता है, और ये ऐसे कह लें कि सेकंड में भी सैकड़ों दफ़ा, हज़ारों दफ़ा ये चार्ज चुटुर चुटुर चुटुर, इसमें आवाज़ भी होती है, नॉइज़ भी होता है, नॉइज़ भी हो सकती है, इसके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट भी आ जाता है। यानी जो ये डिस्चार्ज होता है ये खाली लाइट वाला नहीं होता, बल्कि ये आवाज़ के साथ भी इसका ताल्लुक है, आवाज़ भी आती है, और बाद जगह इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी भी जनरेट होती है। और उन सारों की बुनियाद पे इसकी टेस्टिंग के तरीके भी बने हैं, लाइटिंग की बुनियाद पे भी, और इसके जो डिस्चार्ज है उसकी नॉइज़ की बुनियाद पे भी, और इसमें से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है उसकी बुनियाद पे भी, और इंफ्रारेड जो उसमें रेज होती हैं उसकी बुनियाद पे भी। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें टेस्टिंग के तरीके बनते हैं। अब ये छोटा सा होगा ये लेक्चर, 5-6 मिनट से भी ज़्यादा नहीं होगा। तो कहाँ पार्शियल डिस्चार्ज होता है? पार्शियल डिस्चार्ज देखिए कहीं पर भी हो सकता है, सारी चीज़ें मैंने लिख दी, पढ़ सकते हैं आप। इंसुलेटर, ट्रांसफार्मर में, ऑयल में, एसएफसीज के गैस के अंदर, और ये गैस के अंदर एसएफसीज के अंदर भी जो है पार्शियल डिस्चार्ज अगर होता है कोई, तो फिर उसका भी नापने के तरीके, विदाउट यानी कि ओपनिंग, विदाउट ओपनिंग एनी बॉक्स और एनी कंपार्टमेंट, जो इसके भी कई तरीके हैं, वो मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से बाहर से ही पार्शियल डिस्चार्ज जो है वो मेजर कर सकते हैं। और पार्शियल डिस्चार्ज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये टेस्ट करने का कि असल में देखें ये एक ग्रोइंग फॉल्ट है और इंसिपिएंट फॉल्ट की एक किस्म है, कि छुपे हुए है, रफ्ता 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 ग्रो हो रहा है। यही जब आगे बढ़ता है तो यही जो जैसे वाटर कहीं पर आ गया इंसुलेशन में, एक बहुत मामूली सा मॉइस्चर कह लो, वाटर, वो इसकी वजह से डिस्चार्ज होने लगता है वहाँ पर। डिस्चार्ज जब होता है तो वाटर ट्री हो जाता है, फिर वो इलेक्ट्रिकल ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें देखें ना आप, ट्री जो है, आप, मेरा एक ट्री पे पूरा लेक्चर है, वाटर ट्री, इलेक्ट्रिकल ट्री। तो होता क्या है कि अगर पार्शियल डिस्चार्ज को आप चेक ना करें टेस्टिंग के ज़रिए से, तो अल्टीमेटली फिर ये डिज़ास्टर ही होगा, फिर ये एक बड़ा सा ही कोई आर्किंग या फेलियर ऑफ दी इंसुलेशन होगा। फेलियर ऑफ इंसुलेशन का मतलब जाहिर है कि फेलियर ऑफ दैट इक्विपमेंट ही हो जाएगा, यानी केबल आपका डैमेज हो जाएगा। ट्रांसफार्मर के अंदर अगर पार्शियल डिस्चार्ज को चेक ना किया गया, बढ़ते 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 बड़े आर्क में डेवलप हो गया, हीटिंग इफेक्ट हो गया, आयल डीजनरेट हो गया, आयल डीआयोनाइज हो रहा है, तो ये जो है ना, ये सारी मिला करके क्या होगा कि अल्टीमेटली बहुत बड़ा नुकसान होगा,
डैमेज हो जाएगा। केबल के हवाले से अगर हम बात करें तो इसके अंदर देखिए रन में भी हो सकता है। फिर आप जॉइंट जब बनाते हैं, फेरूल होता है, उसको जब आप पंच करते हैं तो पंचिंग से देखें कैसे शार्प एजेस उसमें रह जाते हैं, वो नहीं रहने चाहिए। उसको इक्विपमेंट के ज़रिए से स्मूथ करना चाहिए। अगर आप लेड वाला केबल है तो वो लेड के उनके दोनों एंड स्मूथ होना चाहिए। अगर XLP का है तो जो सारी की सारी टेपिंग करे चले जा रहे हैं, उन टेपिंग के दरमियान में कोई वॉइड नहीं आना चाहिए। जो आप इन्वायरमेंट में काम करें वहाँ टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। बारिश में आप जॉइंट बना रहे हैं, मॉइस्चर ट्रैप होता जा रहा है इंसुलेटिंग टेप के अंदर 5-6 किस्म के तो टेप लगते हैं। और क्या होगा अल्टीमेटली उसके अंदर जब टेप हो जाए के अंदर जो कोई चीज़ टेपिंग के अंदर वाटर मॉइस्चर ट्रैप हो जाएगा तो फिर वहाँ पर ये आपकी डिस्चार्जिंग शुरू होगी। उसको कहते हैं पार्शियल डिस्चार्ज, क्योंकि थ्रू आउट तो नहीं हो रहा। और जो थ्रू आउट द केबल होता है उसका भी एक नाम कर दिया गया, ग्लोबल डिस्चार्ज, ग्लोबल पार्शियल डिस्चार्ज। ग्लोबल का मतलब ये हो गया कि थ्रू आउट द लेंथ असल में वो डिस्चार्ज हो रहा है। जॉइंट में हो रहा है तो वो लोकलाइज कह रहे हैं, टर्मिनेशन पे हो रहा है तो लोकलाइज कह रहे हैं। आपने इंसुलेशन काटा है, घर में भी मामूली वायर का भी इंसुलेशन आप काटते हैं, इस तरह केबल का काटते हैं, वो सही फाइन कटिंग नहीं हुई है, उसके अंदर सही स्प्लैशिंग जो है वो परफेक्ट नहीं हुई है, हीट श्रिंकिंग परफेक्ट नहीं हुई है, तो क्या होगा उन सब की वजह से पार्शियल डिस्चार्ज होगा और उसकी वजह से बड़ा नुकसान होगा। अब इसके अंदर जो है वो ट्रांसफार्मर लें तो उसकी भी इंसुलेशन ऑयल प्रेगनेटेड पेपर सबके अंदर होगा। अब दूसरे लेक्चर में मैं इसमें टाइप और बहुत सी चीज़ें आपको बताऊंगा। इसमें फ़िलहाल इतना ही है कि हमने डेफिनेशन आपको बताई, और चूँकि वीडियो छोटी रख रहे हैं तो 6 मिनट से भी ज़्यादा हो गया है तो इसको ख़त्म करते हैं। और फिर अगली वीडियो में हम बताएंगे कि उनके टाइप क्या हैं, फिर टेस्टिंग के तरीके बताएंगे, कैसे डिटेक्ट करें उसको वो तरीके बताएंगे। इस तरह अलग अलग लेक्चर करेंगे। इसको सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और दूसरों को भी बता दें। तो जो लोग भी सुनते हैं उनको चाहिए कि वो औरों को शेयर कर दें, उनका दूसरों का फ़ायदा होगा जितना हम नॉलेज बढ़ाएंगे। और अगर आप ये समझ रहे हैं मेरा कोई फ़ायदा है तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि अपना जो भी इल्म है गलत या सही वो बच्चों को तक स्टूडेंट तक पहुँचे और आगे बढ़े। बाकी ज़ाहिर है कि इससे कोई मेरी इनकम नहीं है। तो यही सिर्फ एक गुजारिश होती है कि ज़रा इसको आगे बढ़ा दें, लोगों को बता दें, शेयर कर दें, तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी।